गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। छोटी सी लीला सुन के आगे बढ़ेंगे। मीरा का मार्ग, समर्पण का मार्ग, शरणागति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। बताइए, मीरा का मार्ग क्या है? प्रेम का मार्ग। समर्पण, शरणागति, प्रेम एक ही चीज है। पर कृष्ण और मीरा के बीच अंतर था 5000 साल का। फिर वो प्रेम किस प्रकार बन सका? प्रेम के लिए ना तो कोई समय का अंतर है, ना कोई स्थान का अंतर है। प्रेम एकमात्र भाव है मिटने का, जो समय को और स्थान को मिटा देता है। कितनी भी दूरी क्यों ना हो, अगर प्रेम है तो दूरी मिट जाती है। जिससे तुम्हें प्रेम नहीं, वो तुम्हारे पास बैठा रहे, शरीर से शरीर छूता रहे, तो भी तुम हजारों मील के फासले पर बैठे हो। और जिससे तुम्हारा प्रेम है, वो दूर चांद सितारों पर बैठा हो, तो भी सदा तुम्हारे पास बैठा है। प्रेम एकमात्र जीवन का अनुभव है, जहाँ टाइम और स्पेस, समय और स्थान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम एकमात्र ऐसा अनुभव है जो स्थान की दूरी में भरोसा नहीं करता और ना काल की दूरी में भरोसा करता है, जो दोनों को मिटा देता है। परमात्मा की परिभाषा में कहा जाता है वो काल और स्थान के पार है। इसे कहते हैं कालातीत। जीसस ने कहा था कि प्रेम परमात्मा है, प्रेम परमात्मा है। इसी कारण, क्योंकि मनुष्य के अनुभव में अकेला प्रेम ही है जो कालातीत और स्थानातीत है, उससे ही परमात्मा का जोड़ बैठ सकता है। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो परमात्मा के साथ संबंध कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, आप राम नाम की चदरिया ओढ़ लीजिए, गेरुए वस्त्र धारण कर लीजिए, जटाएं बढ़ा लीजिए, इससे क्या होगा? सब ठगी का काम है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कृष्ण 5000 साल पहले थे। प्रेमी अंतराल को मिटा देता है। प्रेम की तीव्रता पर निर्भर करता है। मीरा के लिए कृष्ण समसामयिक थे, किसी और को ना दिखाई पड़ते, मीरा को दिखाई पड़ते थे।
किसी और को समझ में ना आते मीरा उनके सामने नाच रही है, मीरा उनकी भाव भंगिमा में नाच रही है। मीरा को उनका इशारा साफ था। ये थोड़ा हमें जटिल मालूम पड़ेगा क्योंकि हमारा भरोसा शरीर में है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा, जो मुझे प्रेम करेंगे, अब मेरी बात को समझेंगे, कितना ही समय बीत जाए मैं उन्हें वहीं उपलब्ध हो जाऊंगा। और जिन्होंने बुद्ध को प्रेम नहीं किया वो बुद्ध के सामने बैठे रहे, उपलब्ध नहीं थे। शरीर समय और क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे भीतर भी चैतन्य है। जिस कृष्ण को मीरा प्रेम कर रही थी वो देहधारी कृष्ण नहीं थे, वो देह को 5000 साल पहले छोड़ चुके थे। वो तो धूल धूल मिल चुकी थी और शरीर तो मिट चुका था। इसलिए नित्य प्राप्त, देखो जिन गोपियों ने कृष्ण की मौजूदगी में पाया, अप्रेम किया, प्रेम करने योग्य थे वो, उनकी तरफ प्रेम सहज हो सकता था। लेकिन मीरा का प्रेम समर्पण का प्रेम है, मिटने का प्रेम है, भक्ति का प्रेम है। इसलिए कहते हैं प्रेम के हिसाब में मीरा बेजोड़ है। एक क्षण से भी शक आया होगा, उसे भी संदेह हुआ होगा, उसने ऐसा व्यवहार ना किया कि कृष्ण पता नहीं हो या ना हो। जहाँ श्रद्धा और विश्वास होती है वही प्रेम घटित होता है। आत्मा, ध्यान से सुनो, आत्मा सदा है, आप सदा थे, सदा रहोगे। आपकी मृत्यु कभी नहीं हुई, आपका जन्म कभी नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता ना, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। इसे कहते हैं आत्मा सदा है। जिन्होंने प्रेम का झरोखा देख लिया उन्हें वो सदा जो आत्मा है उपलब्ध हो जाता है। जो अमृत को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं, कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी हो, जो भी उनसे प्रेम करेगा, जब उन्हें प्रेम करेंगे तभी उनके निकट आ जाएंगे। कहते हैं ना, यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है। जब भी जी चाहा तो गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। कहाँ भटकने की जरूरत है। लेकिन हमारी यारी अभी है ही नहीं वहाँ पर। ना हमने गुरु से यारी की, ना भगवान से यारी की। अभी तो हमारी यारी संसार में भटक रही है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, अभी भी नहीं जानेंगे तो आगे गीता का तो बहुत कठिन मर्मज्ञ प्रसंग आने वाले हैं, उनको कैसे समझेंगे। इसलिए मैंने कहा ये बेसमेंट तैयार हो रहा है। जितना पक्का बेसमेंट बनेगा उतनी मंजिल आपकी, ज्ञान आपका परिपूर्ण होगा। नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। देखो गुड्डी जी ने भी कहा बेस बन रहा है कि बेसमेंट। बेस कहो या बेसमेंट कहो, जितना बेसमेंट में ताकत लगती है ऊपर की मंजिलों में नहीं लगती। पर धर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है। संसार का धर्म, मंदिर गए पूजा कराए। पंडित जी ने कहा शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, चढ़ाई आए। पार्वती जी को साड़ी उड़ा दीजिए, झट से जाके उड़ाई आए। ये कर दीजिए, यहाँ कर देंगे, ये कर दीजिए, यहाँ कर देंगे। ये सब पर धर्म है। गुरु कितना भी कहे स्वधर्म को नहीं समझ पाते।
यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके, स्वार्थ का भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म पालन करे तो उसके लिए कोई भी भय नहीं है। और आप और हम लोग पता नहीं किस भय में पड़े रहते हैं, डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये आज आपके साथ द्वारा जो बात की गई है सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि इसी श्लोक की अब स्वधर्म और परम धर्म पर बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने आने वाला है इसी श्लोक में। इसीलिए मैंने कल की बात को रिपीट किया। अब आपसे रात को सोते हुए कोई पूछे तेरा कौन और कौन नहीं, मीरा की तरह अगर आत्मज्ञानी बन गए तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये कहने की ताकत बड़ी कठिनता से आती है। स्वधर्म और परधर्म संबंधी गूढ़ बात, गूढ़स्य गूढ़त्व, देखिएगा जैसे गुड बेटर बेस्ट बोलते हो ना, अब मैं जो आपकी चर्चा करने जा रहा हूं वो इससे भी ज़्यादा गंभीर होगी। आप कहेंगे अभी इतनी गंभीर बातें बताई हैं, ना ना अभी तो क्या है, अभी तो आगे आगे देखिए आप प्रेम के पुजारी बन जाओगे। 3 तरह के श्रोता होते हैं, सत्संग सुनने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक चातक श्रोता होते हैं, जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीता है, गंगा में गिरा हुआ है गंगा जल नहीं पीता। देखो कमाल की चीज, चातक की मां कहती है बेटा ऊपर चोंच कर लियो, गंगा जल मत पियो, पीना है जल तो स्वाति नक्षत्र बूंद का पानी पीना है। ऐसे श्रोता सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। बहुत से तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने मन को इधर उधर कटफोड़े की तरह इधर उधर घुमाते रहते हैं, मन में विचार करते रहते हैं अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। सत्संग में सारी बातें याद आती हैं। जिस दिन आपका व्रत होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपका व्रत होता है उसी दिन आपको फलियार की बात याद आती हैं। आज कूटू खाना है कि सिंगाड़ा खाना है कि आलू का हलवा खाना है कि शकरकंदी का खाना है कि दही के पकौड़े, क्या क्या खाना है। बाकी दिन याद नहीं आती है बातें। ऐसे ही सत्संग में बैठकर संसार की बातें खूब घुमा करती। इसका मतलब अभी हम चातक श्रोता नहीं बने। और एक होता है सरोता। सरोता आप जानते हो, सुपारी को काटने वाला। कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो भगवान की वाणी को, गुरु के शब्दों को, संतों के शब्दों को कैंची से काटते रहते हैं श्रोते से। ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बेकार लगी, ये मज़ा नहीं आया, यानी हम गुरुजी को पास फेल करते रहते हैं। एक और श्रोता होते हैं, उन्हें कहते हैं सोता। वो सत्संग में आके सो जाते हैं, सत्संग में आके सो जाते हैं। कहते हैं इससे बढ़िया मौका और कहीं नहीं मिलता सोने के लिए। एक सेठ जी थे, दोपहर में गुजरात के अंदर दुकानें बंद हो जाती हैं। आजकल तो पता नहीं, पहले समय में दोपहर में 4-5 घंटे दुकान बंद रहती थी। सुबह जल्दी खुलना, रात को लेट तक खुलना, दिन में बंद हो जाना। तो
वो सेठ जी कहते अपने बेटे से, खाली समय में सत्संग सुन के आया कर, हमारे बराबर में मोहल्ले में हो रहा है सत्संग। बेटा बोला ठीक है पिताजी। वो जाने लगा सत्संग में। अब आकर के फिर दुकान के ऊपर जो पहले छल कपट करता था, अब छल कपट छोड़ रहा है। पिताजी ने एक दिया कान पे रख के, क्या कर रहा है? बोला गुरुजी आपने, पिताजी आपने तो कहा था कि सत्संग में जाया कर, अब संत ने जो कहा वो मानूं कि नहीं मानूं? बोले गधे, सत्संग में ऐसे नहीं जाते हैं। बोले कैसे जाते हैं? जब संत बोले तो अपनी झोली पसार के ला ला ला, और जब उठो तो झाड़ के उठा करो, फिर व्यापारी बन जाया करो, दुकानदार बन जाया करो, सरमाएदार बन जाया करो। अब आप बताइए क्या करे भगवान और क्या करे संत? गाते तो ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है, और हमें तो मिले दोनों ये अवसर नहीं खोना है। और हम लोग इसी अवसर को पता नहीं कहाँ कहाँ गंवाते रहते हैं। अब थोड़ी सी बात 15-20 मिनट पहले आपके साथ चर्चा चली थी। आप लोगों को, क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया तो याद रहा होगा, जो दिख रहा है वो आपका नहीं है। जो दिख रहा है वो आपका नहीं है। राजकुमार जी, इसके ऊपर है कोई आपके पास शब्द बताने का? गुरुजी बताइए। आपने जब बता ही दिया कि जो किसी को भी अपनापन नहीं रखना, वो तो दिख रहा है, चाहे सपना सोते हुए सपना लो चाहे जागते हुए सपना लो, दोनों झूठे हैं। सपना चाहे जागते हुए लो चाहे सपना सोते हुए लो, सब झूठ है। चलो ये तो आपने मान लिया। ये और बता दो ये किसका है? जो दिख रहा है आपका तो नहीं है, वो किसका है? किसका है? सब माया माया। ना ना ना, मैंने अभी कहा था जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान का है। भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्वम, आपका शरीर भी भगवान का शरीर है। दो नरेंद्र भाई ने क्या कहा? जब मैंने कहा था ये बात भी कही थी, जो दिख रहा है वो आपका तो नहीं है लेकिन भगवान का है। आपका शरीर भी भगवान का, बस आपका मन भी भगवान का, आपकी बुद्धि भी भगवान की, और आप भगवान की गोदी में। और इतनी सी बात अंतःकरण में बैठ जाए तो भगवत प्राप्ति। तृप्ता गोयल जी, आप भी बताइए, क्योंकि आप बहुत देर में ज्वाइन किया आपने सुना कि नहीं सुना? तृप्ता जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। जो कुछ दिख रहा है वो किसका है? सब परमात्मा का ही है। ये विश्वास और ये ज्ञान परिपक्व हो जाए तो आप कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओगे वो उतनी चमक उसमें बढ़ती है। हम शरीर को भी अपना मानते, ये भी पाप है, ये भी पाप है। त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा है तो क्या लागे मेरा। करने वाला तू, कराने वाला तू, मैं तो सदा तेरी गोदी में रहता हूँ। कई बार हमने निवेदन किया, आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। हम यही ब्रह्म है जो नहीं मिट पा रहा। चलिए अब स्वधर्म और परधर्म के ऊपर और थोड़ी सी गूढ़ चर्चा करने चल रहे हैं। उससे पहले एक बार भगवान का कीर्तन करते हैं।
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण